पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना पीटीआई की हुकूमत में पहुंचा है। पाकिस्तान की ज़राअत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, ये सब फैक्ट्स है, जितना पीटीआई की हुकूमत में पहुंचा है। कराची की बिजली आती नहीं, बनी गाला की जाती नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की विफाक पर तनकीद। इमरान खान को जमहूरियत और मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची वालों का खून चूस रहा है। इमरान खान ने खारिजा पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया, कश्मीरियों को लावारिस छोड़ दिया। एहतसाब हर एक का एक जैसा होना चाहिए। सिंध का वजीर आला हर हफ्ते इस्लामाबाद में पेशी भुगतता है। अपनी तमाम तर नाकामियों, जिस करप्शन के पैसे से इनकी परवरिश हुई और जिस करप्शन के पैसे से इन भी चलते हैं, वो तमाम चीज़ें छुपाने के लिए आज उसने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि इंसान बनो। तो ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। फरजंद जरदारी का चैलेंज आया, 15 मिनट के अंदर हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के चैलेंज कबूल कर लिया। कहते हैं बिलावल वजीर आजम पर इल्जामात लगाकर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। करप्शन पर बात करने वाले फरजंद जरदारी का सारा खानदान कमीशन और भत्ताखोरी से पहचाना जाता है। पर्ची पर लीडर बनने वाले बिलावल भुट्टो ना तो पार्टी के वर्कर रहे और ना ही इनकी कोई जद्दोजहद है। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्जामात मुज़ाहिक़ाखेज़ करार दे दिए। कहते हैं जिसका वालिद पूरा मुल्क खा गया वो बच्चा टीवी पर बैठकर सदाकत का भाषण दे रहा है। जिसकी जमात कत्लो गारत में मुलव्वस है वो सदाकत की बातें कर रहा है। सेंटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं सदारती निजाम में ही मुल्क के टुकड़े हुए। सदारती निजाम को लेकर आए या 18वीं तरमीम को खत्म करे, ऐसी जुर्रत किसी में नहीं। हुकूमत ने पीआईए को जमीन बोस्ट कर दिया, लेकिन मेरे बारे में कह दिया कि इनके 17 रिश्तेदार पीआईए में हैं। में शोहदाए कश्मीर पर रैलियां, खुसूसी तकारीब। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कश्मीरियों की जद्दोजहद की हमायत जारी रहेगी। आजादी के लिए कश्मीरियों ने नस्ल दर नस्ल जाने कुर्बान की। DGI-SPR का शोहदा को खराजे अकीदत। कहा शोहदा के लहू का एक एक कतरा भी फरामोश नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। जन्नत नजीर वादी में मजालिम ना रुक सके, काबिज फोर्सेस की फायरिंग, नौजवान शहीद, एक खातून जख्मी। वादी में हालात कशीदा, कश्मीरी पाबंदियां तोड़कर घरों से बाहर निकल आए। वादी आजादी के नारों से गूंज उठी। भारतीय फोर्सेस ने मस्जिद को घेरे में लिए रखा। नौजवानों का फोर्सेस से तसादुम। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर। आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत। कहती हैं कि योम शोहदाए कश्मीर आजादी की जद्दोजहद को ताजा दम करता है। कश्मीरियों ने डोगरा राज के सामने आवाज़े हक बुलंद की। कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ाने की करारदाद कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद अली मोहम्मद खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि कुरान पाक का उर्दू तर्जमा पढ़ना हमारी नस्लों के लिए इल्म के रास्ते खोल देगा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वजारतों, डिवीजन्स में CEOs और MDs की खाली असामियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। CTTD की
की गुजरांवाला में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार दहशतगर्द साकिब अब्दुल मालिक मुजाहिद इकबाल का ताल्लुक कल अदन तंजीम से है। गुजरांवाला में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। मुलजिमों के कब्जे से डेटोनेटर्स, सेफ्टी फ्यूज और दीगर बारूदी सामान बरामद। ईद उल अजहा 31 जुलाई को ही होगी। फवाद चौधरी का ऐलान, कहा ऐसे मंसूबे बनाएंगे जिनसे लोग खुद चांद दे सकें। चांद देखने का अमल भी आसान हो जाएगा। रुयत हलाल के लिए जदीद आलात फराहम करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार, जाती उम्रा जिस्मा 17 अगस्त को जवाब देने के लिए हाजिर होने की हिदायत। नैब ने पुलिस की जेरे निगरानी इश्तिहार जिस्मा किया। अहलकारों के जाते ही जाती उम्रा के गार्ड्स ने इश्तिहार फाड़ दिया। आसिफ जरदारी के लिए एक और मुश्किल, जाली अकाउंट केसेस में नया मुकदमे की तैयारी। साबिक सदर का क्लिफ्टन में घर मुंजमद किया जाए, नैब की एहतसाब अदालत से इस्तदा। घर की खरीदारी के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी, नैब का मौक़िफ़। बेगुनाहों कोई कत्ल नहीं किया, उज़ैर बलोच अदालत में इतराफी बयान से मुकर गया। कहा कोई बयान कलम बंद नहीं हुआ, जालसाजी हो रही है। आपने जुर्म किया है, फर्द जुर्म आयद करें, अदालत का इस्तफसार। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की, उज़ैर बलोच का जवाब। समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 69 अफवात, तादाद 5266 हो गई। मजीद 2770 अफराद में वायरस की तशखीस, मरीज 2,51,624 हो गए। सिंध में 1795, पंजाब में 2013, खैबर पख्तूनख्वा में 1100, बलूचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36, आजाद कश्मीर में 44 और इस्लामाबाद में 153 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। कोरोना दुनिया भर में 5,73,000 जिंदगियां निगल चुका। मरीजों की तादाद 1,31,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,37,795, ब्राजील में 72,151, रूस में 11,439, भारत में 23,237, टर्की में 5,363, ईरान में 13,032, अफगानिस्तान में 1,012 और सऊदी अरब में 2,223 अमवात। आटा सस्ता होना आवाम को महंगा पड़ गया। 20 किलो आटे का थैला नायाब, हुकूमती निर्ख पर आटे की दस्तयाबी मुश्किल हो गई। लाहौर की मार्केट में तलब से कम आटे की फराहमी, फ्लोर मिल्स ने 25 किलो का थैला मुतारिफ करवा दिया। मवेशी मंडियां सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे खुलेगी। खरीदारों के लिए SOPs पर अमल दरामद लाजमी। मवेशी मंडियों की तादाद बढ़ाई जाएगी मगर हजम छोटा होगा। नमाज ईद के हवाले से ईद उल फितर का प्लान फॉलो किया जाएगा। NCOC के इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए 15 जुलाई से खोलने का फैसला। तर्जमाने दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान हुकूमत ने खुसूसी दरख्वास्त की थी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के असूल पर कारबंद है। $60 के लई एक्सप्रेस वे मंसूबे की जल्द तकमील के अहकामात। मंसूबे के दोनों इतराफ कमर्शियल और रिहायशी मंसूबे बनाने की तजवीज़। मंसूबा वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इश्तराक से मुकम्मल होगा। शेख रशीद की ज़ेर सदारत इजलास, मुतल्लिका इदारों को अहम हिदायत जारी। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत। सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी कहते हैं मुल्क की समुद्री हदूद और बहरी मफादात का दिफा मजीद मजबूत होगा। पाक बहरिया हर किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है।